स्टूडेंट्स, बहुत सारी चीज़ें हम लोग पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अभी का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं समझना है, बहुत आसान है, आसानी से समझ सकते हैं। मैंने हर शब्द को एक हिंदी में भी बताया है। और एक्सेलरेशन को हिंदी में कहते हैं त्वरण, ठीक है। और सिंपल में इसको समझ लेना है। इसकी जरूरत हमको पड़ेगी मोशन के तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने में। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपको पता है, v = u + at, उसको समझने में। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v = u + at। ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं एक्सेलरेशन, ये बता दूं। सेकेंड इक्वेशन आपको पता होगा, s = ut + ½ at², ये सेकेंड इक्वेशन है। और थर्ड इक्वेशन है v² = u² + 2as, दिस इज थर्ड इक्वेशन। तीनों पॉइंट में एक कॉमन टर्म्स है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को हम लोग डिनोट करते हैं a से। इसीलिए हमको नेक्स्ट टर्म्स में जरूरत पड़ेगी इक्वेशन को समझने में, इसलिए एक्सेलरेशन को हम थोड़ा सा जस्टिफाई कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में भी a है, सेकेंड इक्वेशन में भी a है, और थर्ड इक्वेशन में भी a है। a इट मीन्स एक्सेलरेशन, इसलिए इसको जानना जरूरी है क्या। एक्सेलरेशन का की पॉइंट्स क्या है ये आप देख लीजिए, ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज, एक्सेलरेशन को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम। बस टीचर इतना ही देखेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी का बदलना यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन, वो हमारा एक्सेलरेशन है। अगर एक्सेलरेशन को डिफाइन क्या किए हम लोग, की पॉइंट्स के तौर पे क्या डिफाइन किए हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को डिफाइन करने के टर्म में यहां दिया गया है, देखिएगा, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी को चेंज होने में कितना टाइम लगता है, टाइम टेकन फॉर चेंज, यानी चेंज होने में कितना टाइम लगता। और इसी को यहाँ पर लिखा है चेंज इन वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को भी मानते हैं, यहाँ माइनस है, और ये इनिशियल वेलोसिटी, इसको यू मानते हैं। यानी यही टर्म्स हमको बाद में जाकर के जस्टिफाई करने में बताता है कि फाइनल वेलोसिटी हो गया v माइनस का माइनस, इनिशियल वेलोसिटी हो गया बहादुर u, टाइम टेकन का हम लिखते हैं t, और एक्सेलरेशन को लिखते हैं a। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, आप सामने में देख सकते हैं, a = v - u/t, यही है एक्सेलरेशन। इसको ज़्यादा लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, और ये लिखना जरूरी है जब कभी भी आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो ए क्या जस्टिफाई करता है ये बताना जरूरी होता है। ए एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, v फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, u इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, t टाइम टेकन फॉर द चेंज इन वेलोसिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या है, विद डायरेक्शन होता है, और एक्सेलरेशन भी जो होता है वो विद डायरेक्शन होता है। उसके बाद ऐसा यूनिट क्या है इसका, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा है एक्सेलरेशन। इसी का जस्ट अपोजिट, एक्सेलरेशन का जस्ट अपोजिट एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन को और भी नाम से जानते हैं हम सब। रिटार्डेशन का आप देख सकते हैं यहाँ पे दो और नाम जस्टिफाई किया गया है, वो क्या है आप देख सकते हैं, डीसेलरेशन। डीसेलरेशन क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन।
सारे टर्म्स वही रहेंगे, एक्सेलरेशन का ही पैटर्न रहेगा, लेकिन इसकी वैल्यू अगर निगेटिव में आती है तो हम उसको बोलते हैं डीसेलरेशन या रिटार्डेशन। आप अगर सीधे पॉइंट को देखिए, यहां पे हम नोट के तौर पे कह सकते हैं द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी में इंक्रीज और डिक्रीज। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी या तो इंक्रीज कर सकता है या तो डिक्रीज कर सकता। अकॉर्डिंगली द एक्सेलरेशन ऑफ टू टाइप्स, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन और दूसरा नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर इंक्रीज करता है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अगर डिक्रीज करता है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, और इसमें कुछ नहीं है। अब यहां पे एक चीज और देखिएगा, लिखा है इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। उसी पॉइंट को जस्टिफाई किया गया है। एंड इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीजेस द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। ये नोट में इसी दोनों को जस्टिफाई किया गया है और हम यहां लिख चुके हैं अ बॉडी इज सेड टू बी रिटार्डेड। रिटार्डेड मतलब क्या है बहादुर? डिसेलरेट यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन। इफ इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। हम कब कहेंगे कि बॉडी रिटार्डेड हुआ है? जब वेलोसिटी क्या हो जाता हो? डिक्रीज कर जाता हो। सेम कहानी है, इसको मेजर करने के लिए भी इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। सेम रिटार्डेशन को भी जो हम एक इक्वल फॉर्म में कहेंगे तो यहां भी वेलोसिटी का ही चेंज होता है और वेलोसिटी चेंज होने में टाइम टेकन होता ही है, कोई बदलाव नहीं है। फर्क सिर्फ क्या है, यहाँ पे ये निगेटिव साइन के साथ आता। इसका भी ऐसा यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। फिक्स्ड है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये टॉपिक का बस इतना ही इंपॉर्टेंस है। हाँ, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो काफ़ी वैल्यूएबल है इस चैप्टर के लिए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ेंगे। थैंक यू।